नमस्ते। आप सभी योग जी जैसों का स्वागत है योग दर्शन की व्याख्यान माला की श्रृंखला में। आज विभूतिपाद के छठे सूत्र की चर्चा हम करेंगे। कल पांचवें सूत्र की चर्चा हमने की, जिसमें संयम के सिद्ध होने से प्रज्ञा का आलोक होता है, यानी कि बुद्धि का उत्कृष्ट होता है, बुद्धि की उत्कृष्ट अवस्था को प्राप्त करते हैं। उसकी चर्चा हमने की। आज हम चर्चा करेंगे तस्य भूमिषु विनियोग। ये सूत्र है। तस्य का अर्थ यहाँ पे उस संयम की, यानी कि जो सिद्ध हुआ संयम है, या सिद्ध जो संयम है उसकी उत्कृष्ट जो अवस्था है, या संयम की पूरी तरह से वशीकरण वाली जो अवस्था है, या वश्यता वाली जो अवस्था है, उसको हम यहाँ तस्य के लिए प्रयोग करेंगे। तस्य भूमिषु विनियोग है। भूमिषु का अर्थ है यानी कि उस योग की अलग अलग भूमियों में, या योग की अलग अलग अवस्थाओं में, या योग के अलग अलग जो सिचुएशंस हैं उन सब में विनियोग यानी कि प्रयोग करना चाहिए। संयम हो गया धारणा, ध्यान, समाधि की एक रूपता। अब उसको हमने जो योग है उसकी सभी भूमियों में उसका प्रयोग करना है। यानी कि एक में सिद्धि प्राप्त हो गई तो हम वहीं पे ठहर जाए, उसके बाद अगली भूमि को हमें सिद्ध करना है, अगली अवस्था को हमने सिद्ध करना है, एक के बाद एक। इसमें हमने सबसे पहले स्थूल, फिर सूक्ष्म, फिर सूक्ष्मतर और फिर सूक्ष्मतम, इस प्रकार से हमें एक के बाद एक स्टेज को पार करते हुए जाना है। तो यहाँ पे इस सूत्र में कहा गया है तस्य भूमिषु विनियोग है, अर्थात उस संयम का योग की अलग अलग भूमियों में, अर्थात अवस्थाओं में, अर्थात सिचुएशंस में प्रयोग करना, विनियोग यानी कि प्रयोग करना चाहिए। और हमें सूक्ष्म से स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जाना है। तो हमें योग की एक प्रकार की अवस्था में सिद्धि प्राप्त करने के बाद रुकना नहीं है। उसके बाद अगली जो हमारी भूमि है, या अगली हमारी जो अवस्था है, उसमें हमें सिद्धि प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। तो एक के बाद एक इस प्रकार से हम अपनी जो अवस्था है, अपनी जो परफेक्शन है, अपनी जो विभूतियाँ हैं, उनको संयम के माध्यम से धीरे धीरे प्राप्त करना शुरू करेंगे। तो पहले स्थूल में, फिर सूक्ष्म में, फिर सूक्ष्मतर में, और उसके बाद और भी सूक्ष्मतम में हमें जाना है। ये सूत्र का भाव है, या लबोलबाब में इसको कहूँ तो ये छठा सूत्र था विभूतिपाद का। और हमें कहा है तस्य भूमिषु विनियोग है, उस संयम का योग भी अलग अलग अवस्थाओं में, भूमियों में हमें प्रयोग करते रहना चाहिए। मान लें संयम पर धारणा, ध्यान, समाधि का प्रयोग पहले स्थूल में किया, फिर सूक्ष्म में, फिर सूक्ष्मतर में, उसके बाद सूक्ष्मतम में, यानी कि एक स्टेज में परफेक्शन होने के बाद दूसरी स्टेज में चले जाना, दूसरी स्टेज में जाने के बाद तीसरी, यानी कि एक के बाद एक बढ़ना है। जैसे चित्त की क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध अवस्था आती है, ऐसे ही हमें पार करते हुए उत्कृष्ट अवस्था में जाना है, सर्वोच्च अवस्था को सिद्ध करना है। ये हमारा संयम का उद्देश्य है। तो ये छठा सूत्र है। आपको कैसा लगा जरूर बताइए, और इसके बारे में जो कमेंट हो जरूर बताइए। और आपको व्याख्यान अच्छा लगा तो लोगों को शेयर भी करिए। इसलिए आपका कोई भी सवाल है, या कोई भी आप चीज़ पूछना चाहते हो तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मैं कोशिश करता हूँ उनको रिप्लाई करने की। और स्वाध्याय करते रहिए, निरंतर स्वाध्याय करिए, और सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए, और 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, आदि चीज़ों का पालन करिए। देश में कोरोना महामारी को लेकर भयानक हालात हैं, उनके लिए आप सरकार की मदद करें, अपनी खुद की मदद करें, अपने आसपास के लोगों की मदद करें, और बाहर ना निकलें, और ज़्यादा ज़रूरी ना हो, और स्वाध्याय करते रहे। इस लॉकडाउन में, इस पैंडमिक में जितना स्वाध्याय करेंगे आप उतना अपना लाभ करेंगे। और अपनी मानसिक स्थिति को, शारीरिक स्थिति को सही रखने के लिए प्रतिदिन योग का प्राणायाम का अभ्यास करिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।